जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज से हम शिव पुराण गुरु जी के महाचरणों में बैठकर, गुरु जी के चरण कमलों में बैठकर उनके आशीर्वाद से ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज, मेरी आपसे ये विनती है, सारे संगत परिवार से ये विनती है कि अगर मुझसे इस पाठ को पढ़ने में, किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य को पूरा आप लोगों तक समझाने में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो मुझे माफ करें गुरु जी। गुरु जी महाराज, ये पाठ सुनने वाले के पूरे पूरे परिवारों का कल्याण करना। महाराज, ये पाठ पढ़ने की सेवा आपने मुझे जरूर दी है, लेकिन सबको इसका पुण्य प्राप्त हो। जिस घर में भी ये पाठ चलाया जाए उस घर में कभी कोई दरिद्रता ना आए, समस्त पितृ को ठंडक प्राप्त हो और वह अपने स्थान पर आशीर्वाद देते हुए जाएं और सभी का कल्याण करें। किसी के भी घर में कोई भी दुख दरिद्रता ना आए, कोई आर्थिक मानसिक शारीरिक संकट ना आए। महाराज, मैं ये आपसे अरदास करके ये पाठ शुरू करती हूँ। मैं नादान हूँ गुरु जी महाराज, लेकिन फिर भी पाठ को पढ़ते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करिएगा। हे भोले भंडारी, मुझे आप क्षमा करिएगा। संगत जी, आज पाठ का पहला दिन है। मैं गुरु जी के सन्मुख उनके चरण कमलों में बैठ चुकी हूँ। आप सबके लिए अरदास करती हूँ कि गुरु जी, मेरा सारा गुरु परिवार इस वक्त जुड़ा हुआ है और सबका कल्याण करना। गुरु जी महाराज, सब पर, सबके बच्चों पर, सबके आय के जरिए हर चीज, हर तरफ से उनको सुख समृद्धि धन धान्य से भर देना। महाराज, किसी के भी शरीर में कोई रोग, मानसिक आर्थिक शारीरिक किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। समस्त पितृ भी आज ये पाठ सुनने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। बहुत शुक्राना। सारे पितरों को भी मेरा प्रणाम। तो संगत जी, हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनक जी ने साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में, इस कालिका काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधक ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अनंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का नाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षिप्त में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणय काल का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाणिमय स्वरूप समझना चाहिए और इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा जा सकता है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करने के मनुष्यों के इस पुराणों को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना गया है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव ने इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का
उपभोग करके अंत में शिवलोक को। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे, यानी इसको सुने। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पार ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को सुनता, बाँचता है अथवा नित्य प्रति प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है या सुनता है, वह पुण्य आत्मा है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद यानी अपना धाम प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परमलोक में भी सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एक दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई भी नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरस्त डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते थे। इसमें श्रवण मात्र पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठग लिया करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प कर लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय में देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज ने उस शिवालय में ठहरना सही समझा। वह शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, यानी बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी भारी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे।
बुखार में भी पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई वह शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह बुखार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विराजमान विमान पर बैठकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण शिव भगवान के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महात्मे, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में मग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथाओं को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु को भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणपुर तथा वेद द्वांतों में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख पापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषयों को भोगने में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे अभिव्यतिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा समृद्धि का सद्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वो बिल्कुल नहीं मानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्ण के लोगों को भी उन्हीं की भांति कुसंगित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विष भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुसंगित विचार वाली और व्याभिचारिणी हैं। वे सद्भाव, सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत ही सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई,
परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत होने लगा। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्यन पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला भी बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुषों के साथ अभी व्याभिचार करती है वे मरने के बाद यमलोक में जाती है। तब यमराज के दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे के परीख डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। वह डर के मारे कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वालों के सब लोग वहां से चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवताओं से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है और मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुसंगति विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में भी मैं उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाले उस महा यातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं तो मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदित हो गया, विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला पर आप उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के शिव पुराण के पाठ का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज, मुझसे इस पाठ को करते समय जो भी भूल चूक हुई हो वो मुझे माफ करें, और जिन भी घरों में ये पाठ पढ़ा, ये श्रवण किया जाए, उस घर में कभी कोई दुख दरिद्रता ना आए, सर्व पितरों को शांति प्रदान हो, उनका कल्याण हो, आगे के मार्ग खुलें और उनका आशीर्वाद सभी श्रोतागणों को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।